तैयारी कर रहे हैं तो यह जीके एनालिसिस वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जीके का एक मॉक टेस्ट लगाएंगे और उसी का एनालिसिस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्विट्जरलैंड की राजधानी है। तो स्विट्जरलैंड की राजधानी जो है बर्न है। इसका विकल्प नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है और वहाँ की मुद्रा जो है स्विस फ्रैंक है। और जिनेवा कूटनीति का एक विश्वव्यापी केंद्र है जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। और वहाँ का प्रसिद्ध स्थान या पर्यटक स्थल जो है जिनेवा झील है, लुगानो है, ज्यूरिख है, शॉर्सरसफ राष्ट्रीय उद्यान है, द मैटर्न हार्न है। इसके अलावा नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है, वहाँ की मुद्रा यूरो है। और स्वीडन की राजधानी जो है स्टॉकहोम है और वहाँ की मुद्रा जो है स्वीडिश क्रोना है। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड है और वहाँ की मुद्रा जो है सर्बियाई दीनार है। और अगला क्वेश्चन है कि विजय दिवस कब मनाया जाता है। तो विजय दिवस जो है यह 16 दिसंबर को मनाया जाता है। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हर 16 दिसंबर को बांग्लादेश और भारत में 1971 में पाकिस्तान से मुक्ति के युद्ध में पाकिस्तान पर बांग्लादेश की जीत का जश्न मनाने के लिए विजय दिवस मनाया जाता है। युद्ध के अंत में पाकिस्तान सेना की एक तरफा और बिना शर्त हार हुई और उसके बाद पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेश में विभाजन हुआ। इसके अलावा बांग्लादेश ने 26 मार्च 2021 को अपना 50वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। बांग्लादेश को बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान द्वारा एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित किया गया था और इसके कारण बांग्लादेश मुक्ति युद्ध हुआ था, जब पाकिस्तान और भारतीय समर्थन के साथ बांग्लादेश मुक्ति दलों के बीच छापामार युद्ध हुआ। इसके अलावा कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है और यह ऑपरेशन विजय के सफल समापन का प्रतीक है, जिसने नियंत्रण रेखा पर 3 महीने के युद्ध को समाप्त कर दिया। और कारगिल युद्ध मई और जुलाई 1999 के बीच जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले में पाकिस्तानी सशस्त्र बलों के खिलाफ हुआ था। भारतीय सेना ने 26 जुलाई 1999 को मिशन को सफल घोषित किया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के निम्नलिखित राजनीतिक घटनाक्रमों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। पहला है क्रिप्स मिशन, दूसरा है बेबेल योजना और शिमला सम्मेलन, तीसरा है अगस्त प्रस्ताव, चौथा है कैबिनेट मिशन। तो इनमें जो हो जाएगा विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। पहले अगस्त प्रस्ताव आया, फिर क्रिप्स मिशन आया, फिर बेबेल योजना और शिमला सम्मेलन आया और लास्ट में कैबिनेट मिशन आया था। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि जास्कर पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी शिला की ऊंचाई कितनी है। तो इसकी ऊंचाई जो है 7026 मीटर है। इसका विकल्प नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जास्कर पर्वत श्रृंखला भारत के उत्तरी भाग में स्थित ट्रांस हिमालय प्रणाली का एक हिस्सा है। शिला शिखर जिसकी ऊंचाई 7026 मीटर है, इस श्रृंखला का सबसे ऊंचा शिखर है और यह भारत के हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है। जास्कर रेंज अपनी ऊबड़ खाबड़ इलाके, उच्च ऊंचाई वाले दर्रों और चरम जलवायु परिस्थितियों के लिए जानी जाती है और यह क्षेत्र अपनी चुनौतीपूर्ण मार्गों और सुंदरता के कारण पर्वतारोहण और ट्रैकिंग के शौकीनों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य है। सिंधु नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी जास्कर नदी है। इस श्रेणी से होकर अगला क्वेश्चन है कि विश्व कैंसर दिवस आधिकारिक तौर पर किस वर्ष में स्थापित किया गया था। तो यह जो है 2000 में स्थापित किया गया था। इसका विकल्प नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विश्व कैंसर दिवस आधिकारिक तौर पर वर्ष 2000 में कैंसर के खिलाफ लड़ाई में दुनिया को एकजुट करने के लिए स्थापित किया गया था और अंतर्राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण संघ द्वारा 2000 में स्थापित किया गया था और हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य विश्व स्तर पर कैंसर को संबोधित करने के लिए जागरूकता बढ़ाना और कार्रवाई को प्रोत्साहित करना है और यह कार्यक्रमों, शिक्षा अभियानों और वकालत के माध्यम से समुदायों को जोड़ता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि बंगाल में नील विद्रोह के बाद नील बागान मालिकों ने अपना संचालन कहाँ हस्तांतरित किया। तो यह जो है बिहार में हस्तांतरित किया था। इसका विकल्प नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1859-60 में बंगाल में नील विद्रोह के बाद कई नील बागान मालिकों ने अपना संचालन बिहार राज्य में हस्तांतरित कर दिया। बंगाल में
नील विद्रोह ब्रिटिश बागान मालिकों द्वारा दमनकारी बागान प्रथाओं और किसानों के शोषण की प्रतिक्रिया थी। बिहार ने नील की खेती के लिए उपजाऊ भूमि और अनुकूल परिस्थितियां प्रदान की, जिससे यह बागान मालिकों के लिए एक पसंदीदा गंतव्य बन गया। और अगला क्वेश्चन है कि ब्यास नदी पीर पंजाल श्रेणी में किस दर्रे के पास से निकलती है? तो यह जो है रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ब्यास नदी हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी में स्थित रोहतांग दर्रे के पास ब्यास कुंड से निकलती है। और रोहतांग दर्रा भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। और ब्यास नदी उत्तर भारत की एक महत्वपूर्ण नदी है और हिमाचल प्रदेश और पंजाब राज्यों से होकर के बहती है। और इस नदी की कुल लंबाई लगभग 470 किलोमीटर है और यह पंजाब में सतलुज नदी में मिल जाती है। ब्यास नाम संस्कृत शब्द बिपाशा से लिया गया है। और रोहतांग दर्रा एक उच्च पर्वतीय दर्रा है जो समुद्र तल से लगभग 3978 मीटर या 13,050 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। और यह दर्रा लाहौल और स्पीति घाटियों का प्रवेश द्वार है और अपने लुभावने दृश्यों और साहसिक गतिविधियों के लिए एक लोकप्रिय पर्यटन स्थान है। अगला है कि मुंशी प्रेमचंद के हिंदी उपन्यास डाडा में भारतीय किसानों के जीवन का चित्रण किया गया है। तो यह जो है गोदान में किया गया है। इसका विकल्प नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि गोदान मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित भारतीय किसानों के संघर्षों और कठिनाइयों को दर्शाने वाले सबसे महान हिंदू उपन्यासों में से एक है। यह उपन्यास होरी की कहानी को चित्रित करता है, जो एक गरीब किसान है जो ग्रामीण भारत में शोषण, गरीबी और सामाजिक दबावों का सामना करता है। और यह 1936 में प्रकाशित हुआ था और इसे हिंदी साहित्य में एक उत्कृष्ट कृति माना जाता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस ने किया था। इसका विकल्प नंबर 3 हो जाएगा। कह रहा है कि ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक AIFB भारत में एक वामपंथी राष्ट्रवादी राजनीतिक दल है और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर एकजुट के रूप में उभरा, जिसका नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस ने किया। फॉरवर्ड ब्लॉक का मुख्य उद्देश्य वर्गहीन समाज की स्थापना करना और समाजवाद के आदर्शों का पालन करना था। सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपति पद ग्रहण किया और यस कैवसीर उपराष्ट्रपति बने। भारतीय राष्ट्रीय सेना, जिसे आज़ाद हिंद फौज के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी स्थापना नेताजी ने भारत की आज़ादी के लिए लड़ने के लिए की थी। और दादा भाई नौरोजी जो है 1867 में लंदन में ईस्ट इंडिया संघ की स्थापना की और वॉइस ऑफ इंडिया नाम से समाचार पत्र शुरू किया। और मोतीलाल नेहरू जो है स्वराज पार्टी के संस्थापक थे, जिसकी स्थापना 1923 में हुई थी। और इंडिपेंडेंट समाचार पत्र की स्थापना मोतीलाल नेहरू ने की थी। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करते रहें। अगला क्वेश्चन है कि माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो यह जो माई लाइफ है यह बिल क्लिंटन की आत्मकथा है। इसकी विकल्प नंबर जो 2 राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि माई लाइफ बिल क्लिंटन की आत्मकथा है और वह संयुक्त राज्य अमेरिका के 42वें राष्ट्रपति थे और कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक और उनके लेखक हैं। कह रहा है कि बिकमिंग जो है मिशेल ओबामा का है और थॉट्स ऑफ पाकिस्तान जो है भीमराव अंबेडकर का है। इसके अलावा विंग्स ऑफ फायर जो है APJ अब्दुल कलाम का है और व्हाइट हैपेंड जो है हिलेरी क्लिंटन का है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि भारत के पहले एकीकृत निजी उपग्रह संयंत्र की आधारशिला कहाँ रखी गई थी? तो यह जो है सानंद गुजरात में रखी गई थी। इसका विकल्प नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि भारत के पहले एकीकृत निजी उपग्रह संयंत्र की आधारशिला गुजरात के सानंद के खोराज में रखी गई थी और यह संयंत्र गुजरात के सानंद के खोराज में स्थापित किया जा रहा है, जो भारत के निजी अंतरिक्ष विनिर्माण क्षेत्र में एक मील का पत्थर है। और यह सुविधा अजिस्ता स्पेस का इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पेलोड फैक्ट्री है, जिसे पाल्मनारो प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि कौन सा बैंक सौर ऊर्जा संचालित ATM वैन शुरू करने वाला भारत का पहला ग्रामीण बैंक बन गया है? तो यह जो है त्रिपुरा ग्रामीण बैंक है। इसका विकल्प नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि त्रिपुरा ग्रामीण बैंक सौर ऊर्जा संचालित ATM वैन शुरू करने वाला भारत का पहला ग्रामीण बैंक बन गया है, जिसने स्कोच सिल्वर अवार्ड जीता।
और त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने ग्रामीण बैंकों में भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित एटीएम बैंक लॉन्च की है। और यह पहल टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल बैंकिंग सेवाओं का समर्थन करती है। और इस परियोजना ने बैंक को प्रतिष्ठित स्कोच सिल्वर अवार्ड दिलाता है। बैंक वर्तमान में त्रिपुरा में 3 सौर ऊर्जा संचालित एटीएम बैंक संचालित करता है। अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु को जमीन से ऊपर एक निश्चित ऊंचाई से छोड़ा जाता है, जिस समय वह जमीन को छूएगी उस समय इसमें ऊर्जा होगी। कौन सी ऊर्जा होगी? तो उस समय उसमें जो है गतिज ऊर्जा होगी। इसका विकल्प नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई की वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार वैश्विक दूरसंचार बाजार में भारत का रैंक क्या है? तो इसमें जो है भारत का रैंक जो है दूसरा सबसे बड़ा है। इसका विकल्प नंबर जो है 2 राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि ट्राई वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 में प्रकाश डाला गया कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा दूरसंचार बाजार बना हुआ है और भारत 2024-25 में विश्व स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा दूरसंचार बाजार रहा। देश ने 85.04% के टेली घनत्व के साथ 1000.8 मिलियन दूरसंचार ग्राहकों को दर्ज किया। इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या बढ़कर 969.10 मिलियन हो गई, जो निरंतर डिजिटल अपनाने का संकेत करता है। और दूरसंचार विकास संकेतांक ब्रॉडबैंड ग्राहकों की संख्या 944.12 मिलियन तक पहुंची और देश भर में लगभग सार्वभौमिक कवरेज हो गई है। उच्च गति कनेक्टिविटी की मजबूत मांग है। और भारत में 5G का विस्तार और 5G सेवाएं 99.6% जिलों तक विस्तारित हुई हैं और 4.69 लाख 5G बेस ट्रांसीवर स्टेशन स्थापित किए गए हैं। अगला है कि लगभग 25 करोड़ उपयोगकर्ता फरवरी 2025 तक कवर किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा जलमंडल भूमध्य आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? तो यह जो है बेरिज जलमंडल भूमध्य है। इसका विकल्प नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि यदि किसी वस्तु की शक्ति को डायोप्टर के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है तो वस्तु एक होनी चाहिए। तो वस्तु जो है यह लेंस होनी चाहिए। इसका विकल्प नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है जवाहरलाल नेहरू है। इसका विकल्प नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि मानवों में पेचिश को उत्पन्न करने वाले जीवाणु का नाम बताइए। तो उस जीवाणु का नाम जो है सिंगेला है। इसका विकल्प नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। और इस प्रश्न का राइट आंसर जो है केवल 5% लोग दिए हैं। कह रहा है कि पेचिश आंतों का एक संक्रमण है जो रक्त युक्त दस्त का कारण बनता है। पेचिश शिगेला बैक्टीरिया के कारण होता है और यह दूषित पानी और भोजन से फैलता है। और शिगेला के कारण होने वाले पेचिश को दंड अंडुज पेचिश या सिलेगोलिस भी कहा जाता है। शिगेला एक दंड के आकार का बैक्टीरिया है जो एंट्रोबैक्टीरियासिस परिवार के अंतर्गत आता है। शिगेला आनुवांशिक रूप से ई कोलाई से निकटता से संबंधित है। इसमें जो अगला पॉइंट है कि पानी के नीचे एक पनडुब्बी से पानी की सतह पर वस्तुओं को देखने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला उपकरण है। तो वह जो है पेरिस्कोप है। इसका विकल्प नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। इसमें इंपॉर्टेंट अगला क्वेश्चन है कि यशजी सुशीलम्मा को पद्मश्री 2026 से सम्मानित किया गया। वह किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो वह जो है समाज सेवा से जुड़े हुए थे। इसका विकल्प नंबर 3 राइट आंसर होगा। अगला है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर महान द्वारा छोड़े गए किस क्षेत्र के राज्यपाल को हराया था? तो वह जो है सिंधु घाटी और उत्तर पश्चिमी भारत के थे। इसका विकल्प नंबर 3 राइट आंसर होगा। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। ये ने प्राचीन भारत के सबसे बड़े साम्राज्य में से एक की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और सिंधु घाटी और उत्तर पश्चिमी भारत का क्षेत्र सिकंदर महान द्वारा भारतीय उपमहाद्वीप पर आक्रमण के बाद छोड़े गए राज्यपालों के नियंत्रण में था। अगला क्वेश्चन है कि शास्त्रीय नृत्य मोहिनी अट्टम मुख्य रूप से कौन करता है? तो यह जो है महिला कलाकार करती हैं। अगला है कि अमेरिकी सेना द्वारा राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद वेनेजुएला के अंतरिम राष्ट्रपति कौन बने जनवरी 2026 में? तो वह जो है
डेल्सी रोड्रिगेज बने। इसका विकल्प नंबर 1 राइट आंसर होगा। अगला कि भारत में कौन सा सरकारी निकाय राजकोषीय नीति बनाने के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार है? तो यह जो है वित्त मंत्रालय है। अगला है कि देश की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो देश की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील जो है यह बुलर झील है। इसका विकल्प नंबर 2 राइट आंसर होगा। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बुलर झील जम्मू और कश्मीर में स्थित भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है और यह झील लगभग 189 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है और मुख्य रूप से झेलम नदी से पोषित है और यह कश्मीर घाटी के जल विज्ञान संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अलावा सांभर झील है। सांभर झील जो है राजस्थान में स्थित भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है और यह झील अपने उच्च नमक उत्पादन के लिए जानी जाती है और देश के लिए नमक का एक मुख्य स्रोत है। और लोकटक झील जो है पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है जो मणिपुर में स्थित है और ये अपने तैरते हुए द्वीपों जिन्हें फुमदी के नाम से जाना जाता है के लिए प्रसिद्ध है और यह केवुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान का घर है जो दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। और वेम्बनाड झील जो है, वेम्बनाड झील भारत की सबसे लंबी झील और केरल की सबसे बड़ी झील है और यह केरल के बैकवाटर्स का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और अपने पर्यटन और हाउस बोट गतिविधियों के लिए जानी जाती है। यह झील मछली पकड़ने के लिए भी महत्वपूर्ण है और वनस्पतियों और जीवों की समृद्ध विविधता का समर्थन करती है। अगला है कि सूची ए और सूची 2 का मिलान कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो इसमें जो है केरल जो है कह रहा है कि राज्य और सर्वोच्च शिखर है। तो केरल का सर्वोच्च शिखर जो है अनाईमुड़ी है और नागालैंड का जो है यह सरमाटी है और उत्तराखंड का जो है यह नंदा देवी है और तमिलनाडु का टोंडा बेट्टा है। इसलिए इसका विकल्प नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एंटीसेप्टिक रोगाणुरोधक के रूप में घावों पर लगाए जाने वाले बैंगनी रंग के विलयन में प्रयुक्त होने वाली धातु कौन सी है? तो वह जो है आयोडीन है। इसका विकल्प नंबर 2 राइट आंसर है। कह रहा है कि आयोडीन एक अधातु है जिसका व्यापक रूप से एंटीसेप्टिक के रूप में उपयोग किया जाता है। आयोडीन युक्त बैंगनी रंग के घोल को आयोडीन टिंचर कहा जाता है। आयोडीन टिंचर का उपयोग मुख्यतः घावों को रोगाणु रहित करने और सूक्ष्मजीवी संक्रमण को रोकने के लिए किया जाता है। आयोडीन अपने रोगाणुरोधी गुणों के कारण स्वच्छता और स्वास्थ्य बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस घोल को घावों पर लगाया जाता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे हानिकारक बैक्टीरिया से मुक्त हैं जिससे संक्रमण को रोका जा सके। अगला है कि निम्नलिखित में से किस दिन को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यह जो है 25 जनवरी को मनाया जाता है। कह रहा है कि 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है और अधिक युवा मतदाताओं को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। आयोग के स्थापना दिवस को चिन्हित करने के लिए 26 जनवरी 2011 को शुरू किया गया। जनवरी में महत्वपूर्ण दिन कौन है? 4 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है और 6 जनवरी को विश्व दिवस यानी कि युद्ध अनाथ मनाया जाता है और 9 जनवरी को NRI दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है और 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है भारत में और 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है और 17 जनवरी विश्व धर्म दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस और राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है और 27 जनवरी को जो अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस मनाया जाता है और 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। जनवरी का अंतिम रविवार विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस पड़ोसी देश की राष्ट्रीय मुद्रा करेंसी युआन रग्बी है? तो यह जो है चीन की है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी वेनेजुएला की मुद्रा है? तो वेनेजुएला की मुद्रा जो है बोलीवर है। अगला है कि भारत के संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? तो भारत के संविधान में पहला संशोधन 1951 में किया गया था। अगला है कि
भारत के प्रधानमंत्री का वेतन और भत्ता द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो यह जो है संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। अगला कि केंद्रीय क्षेत्र की योजना नमो ड्रोन दीदी का प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित में से किस समूह को सशक्त बनाना है, तो यह जो है महिला नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूह को माना जाता है। अगला है कि भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का प्राथमिक लक्ष्य कि प्राप्त करना नहीं था, तो यह जो है विदेशी सहायता पर निर्भरता है। अगला है कि 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दूरंत कप के किस संस्करण का उद्घाटन किया गया था, तो वह जो है 134वें संस्करण का। अगला है कि भारतीय वायुसेना ने 4 जनवरी 2026 को किस स्वदेशी लड़ाकू विमान की पहली उड़ान की 25वीं वर्षगांठ मनाई है, तो यह जो है तेजस लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट LCA की। अगला है कि एक परिदर्शी पेरिस्कोप में उपयोग होता है, तो यह जो है 2 समतल दर्पण का उपयोग होता है। अगला है कि भारत के संविधान में से निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है, तो यह जो है 44वां अनुच्छेद है। अगला है कि भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा को 2026 में किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो यह जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया था।